guys, welcome back. This is Sivanshi Yadav, your educator, and in today's lesson we are going to learn about Gandhi's सर्वोदय दर्शन यानी कि महात्मा गांधी की सर्वोदय फिलॉसफी क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सर्वोदय आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो सर्वोदय आंदोलन है उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी महात्मा गांधी की, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वोदय दर्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स ऑफ सर्वोदय दर्शन, देन एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ सर्वोदय दर्शन एंड एक्सोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ सर्वोदय दर्शन। यहाँ पे जो मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है एंड एक्सोलॉजी है, ये ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी कहलाती हैं। इन ब्रांचेस को हम कवर कर चुके हैं अपने इस लेक्चर में, मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। सो गाइस मेक श्योर आप ये लेसन देख चुके हैं बिफोर वॉचिंग दिस सर्वोदय दर्शन, क्योंकि इस लेक्चर में हमने देखा था कि मेटाफिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम, एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या होता है, एक्सोलॉजी में क्या क्या होता है। जब आपको क्लियर होगा कि मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, एक्सोलॉजी क्या होता है, तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, सो महात्मा गांधी के हम 2 और लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, गांधी इन एजुकेशनल फिलॉसफी एंड गांधी की बेसिक एजुकेशन, एंड इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सर्वोदय दर्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर्वोदय 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन उदय। सर्व का मतलब होता है यानी कि सभी लोग, और उदय का मतलब होता है विकास। यानी कि जो महात्मा गांधी का सर्वोदय कंसेप्ट है, ये बात करता है सभी के विकास की, ठीक है, प्रोग्रेस फॉर ऑल, यानी कि सभी का डेवलपमेंट हो। सर्वोदय एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट, यानी कि सार्वभौमिक उत्थान, या फिर बोल सकते हैं प्रोग्रेस फॉर ऑल, यानी कि उन्नति ऐसी हो जिसमें सभी के सुख की पूर्ति हो, सभी का सुख जुड़ा हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक आदर्श राज्य यानी कि एक आइडियल स्टेट वो होता है जहाँ पे सबकी समान उन्नति हो, यानी कि इक्वल प्रोग्रेस हो। और आज की सोसाइटी में सभी की उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, गैप इंक्रीज होता जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है। और ऐसा स्टेट जहाँ पे लोगों की इक्वल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो एक आइडियल स्टेट नहीं कहलाएगा। द वर्ड सर्वोदय इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ भगवद गीता। वर्ड सर्वोदय भगवद गीता की टीचिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि महात्मा गांधी जी रेगुलर बेसिस पे भगवद गीता पढ़ा करते थे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते थे। महात्मा गांधी जी की जो भी लाइफ की फिलॉसफी है वो बेसिकली गीता पे ही बेस्ड है। ही यूज्ड टू कॉल भगवद गीता एज गीता माता, गीता माता के नाम से वो बोला करते थे भगवद गीता को। गांधी जी के अकॉर्डिंग वह राज्य तब तक एक आदर्श राज्य नहीं हो सकता जिसमें एक भी व्यक्ति भूखा हो। भले ही उस राज्य में अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक वहाँ पे एक भी व्यक्ति भूखा सो रहा है, तब तक वो एक आदर्श राज्य नहीं कहलाएगा। गांधी जी डिनाइज द वेस्टर्न थॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो जो ये वेस्टर्न थॉट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको पूरी तरीके से नकार देता है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन, क्योंकि जो ताकतवर है सिर्फ वही सरवाइव नहीं करेगा। इनफैक्ट जो ताकतवर नहीं है उसको भी क्या करना है, ताकतवर बनाना है और एक लेवल पे लेके आना है, तब जाके सबका विकास होगा। यानी कि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं गांधी जी, प्रोग्रेस ऑफ ऑल की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेटाफिजिक्स ऑफ सर्वोदय दर्शन। अगर आपने मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी वाला लेसन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि मेटाफिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, मेटाफिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट हुई, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, उसका क्रिएटर कौन है, अर्थ को किसने क्रिएट किया, गॉड क्या है, सोल क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, क्या मरने के बाद भी लाइफ होती है, ह्यूमंस को किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, सो मेटाफिजिक्स ऑफ सर्वोदय दर्शन के अंदर हम जानेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे कि उसका अपलिफ्टमेंट हो, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मैन इज अ सम टोटल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। सो मैन किस किस से मिलके बना है, बॉडी, माइंड एंड सोल। एंड ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम है सेल्फ रियलाइजेशन, अटेनमेंट ऑफ गॉड एंड इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना। सो गांधी जी डिवाइडेड ह्यूमन लाइफ इनटू 2 एस्पेक्ट्स। सो महात्मा गांधी ने ह्यूमन लाइफ को 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है फिजिकल एस्पेक्ट एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और दोनों ही एस्पेक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। फिजिकल के बिना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा और स्पिरिचुअल के बिना फिजिकल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा।
सो मैन शुड डेवलप बोथ दिस एस्पेक्ट सिमल्टेनियसली। मैन को दोनों ही एस्पेक्ट्स एक साथ डेवलप करनी होगी। बट द क्वेश्चन इज दोनों एस्पेक्ट्स एक साथ डेवलप कैसे होंगी? देखिए फिजिकल एस्पेक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फिजिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? स्पिरिचुअल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इन दोनों एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या होना चाहिए ह्यूमन बींग्स के अंदर? गांधी जी के अकॉर्डिंग मैन के अंदर एकादश व्रत होने चाहिए, यानी कि 11 व्रत होने चाहिए। तो कौन कौन से 11 व्रत है उनका हम नाम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रुथ यानी कि सत्य। सेकंड है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। थर्ड है ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी। फोर्थ है अस्वाद यानी कि टेस्टलेसनेस। फिफ्थ है अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग। सिक्स्थ है अपरिग्रह यानी कि नॉन होर्डिंग या फिर कह सकते हैं असंग्रह। सेवेंथ है अभय यानी कि फियरलेसनेस। एट्थ है अस्पृश्यता निवारण यानी कि अनटचेबिलिटी रिमूवल। नाइन्थ है कायिक श्रम यानी कि फिजिकल लेबर। टेंथ है सर्वधर्म संभवा यानी कि रिलीजियस गुडविल। एंड द 11th इज विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस। सो दीज आर द 11 व्रत जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी। क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे उसका डेवलपमेंट होगा। एंड जब ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट होगा तो वो बाकी लोगों के भी अपलिफ्टमेंट में अपना योगदान दे पाएगा। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ सर्वोदय दर्शन। एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक में क्या क्या आता है कि फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है, मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज क्या है, मैथड्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ सर्वोदय दर्शन में हम देखेंगे कि गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉलेज के कितने फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी नॉलेज होती है एंड इस नॉलेज को हम कैसे अटेन कर सकते हैं। ओके, सो गांधी जी हैज डिवाइडेड नॉलेज इनटू 2 क्लासेस। गांधी जी ने नॉलेज को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजिकल नॉलेज एंड द सेकंड इज स्पिरिचुअल नॉलेज। फर्स्ट देखते हैं कि फिजिकल नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है। देखिए फिजिकल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ की, फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये सब किसके अंदर हम पढ़ते हैं? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पढ़ते हैं। एंड फिजिकल नॉलेज इज नेसेसरी फॉर फिजिकल लाइफ। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि फिजिकल नॉलेज को हम अटेन कैसे करेंगे। सो फिजिकल नॉलेज को हम अटेन करते हैं बाय सेंसेस। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। सो स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? अबाउट यूनिवर्स, गॉड, सोल एंड सुप्रीम बीइंग। स्पिरिचुअल नॉलेज नेसेसरी है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर इमेंसिपेशन एंड अटेनमेंट ऑफ गॉड। गॉड की अटेनमेंट कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे मिलेगा, ये सब हम किसके अंदर आता है? स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर आता है। एंड ये स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे अटेन होगी? थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स एंड सत्संग, सोशल सर्विस एंड रीडिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। एंड भगवत गीता को सबसे सुप्रीम मानते थे गांधी जी फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। सो दोनों ही फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। And the last topic is Axiology and Ethics of सर्वोदय दर्शन। Axiology and Ethics of सर्वोदय दर्शन में हम जानेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन सी वो वैल्यूएबल चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होगा। फॉर प्रॉस्पेरिटी गांधी जी एक्सेप्टेड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, मोरालिटी एंड कैरेक्टर। इंसान को सुख समृद्धि मिले इसके लिए उसके अंदर श्रम होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, यानी कि उसको गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी एम्फेसाइज्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रुथ, यानी कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, एंड ही शुड ऑल्सो डू ट्रू कंडक्ट। सेकेंड इज नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा को फॉलो करना चाहिए ह्यूमन बींग्स को, और किसी के लिए भी हमारे अंदर इवल थॉट्स नहीं होने चाहिए। थर्ड इज सेलिबेसी, यानी कि हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए, कंट्रोल द माइंड बाय कंट्रोलिंग सेंसेस। टेस्टलेसनेस होनी चाहिए, नॉन स्टीलिंग होनी चाहिए, यानी कि दूसरों की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। इसके अलावा नॉन होर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि वो सब चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है उन सब चीज़ों को हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। फियरलेसनेस होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फियर। अनटचेबिलिटी रिमूवल फॉलो करना चाहिए, यानी कि किसी भी इंसान को उसके बर्थ के बेसिस पे लो कास्ट नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल लेबर फॉलो करना चाहिए, जो भी कुछ हम लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसके लिए हमें फिजिकल लेबर करना चाहिए।
इसके अलावा रिलीजियस गुडविल होनी चाहिए। रिलीजियस गुडविल मीन्स वी शुड कंसीडर ऑल द रिलीजन एज मीन्स टू अटेन गॉड। जितने भी रिलीजन है ये सब क्या है, ये सब एक मीन्स है टू अटेन गॉड। एंड रिलीजन के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट इज पोलाइटनेस, यानी कि कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए मर्सी होनी चाहिए और फॉरगिवनेस होनी चाहिए। So according to Mahatma Gandhi, person who follow these ideals will think of rise of all beings and will become a सर्वोदय in true sense। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स इन आइडियल्स को फॉलो करेगा, इन वैल्यूज को फॉलो करेगा, जिस ह्यूमन बींग की फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट डेवलप होगी, सिर्फ वही इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोच सकता है। वो चाहेगा कि उसकी तरह और भी लोग आगे बढ़े और सही मायने में वही इंसान एक सर्वोदय कहलाएगा। ओके, सो गांधी जी का जो सर्वोदय आंदोलन है वो इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए। Here is a famous quote by महात्मा गांधी, "You must be the change you wish to see in the world"। यानी कि आप खुद में वो बदलाव लेके आइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट हो, प्रोग्रेस फॉर ऑल हो, तो उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, जब आपका डेवलपमेंट होगा एज एन इंडिविजुअल, तभी आप बाकी लोगों के प्रोग्रेस में हेल्प कर पाएंगे। सो बिकम द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। So guys, this is it with the Gandhi सर्वोदय दर्शन। इस लेक्चर के नोट्स अवेलेबल है learnwithdivyanshi.com पे, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको समझ में आया, सो डू स्मैश द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।